मुझे लगता है कि मुझे दुनिया को नहीं बदलना है, मुझे इन बच्चों को बदलना है, इनकी कम्युनिटी बनानी है, इनको इतना सस्टेन करना है कि ये अपने पैर पे खड़े हो और इनको मरते दम तक कुछ काम देना है ताकि वो खुद को महसूस कर सके कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और शायद ये काम करते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई खुश होगी तो वो माँ होगी। मेरी बेटी की 10th में मैंने स्कूल छोड़ दिए क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि तो बस कह लेती। और तो मेरे 10th में मैं जब मेरी बेटी की स्कूल छोड़ी तो सबने मुझे ताने दिए कि 10th है और स्कूल नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो मैंने एक ही चीज़ की, वो डांस और ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, कंपलसरी वही करने दिया और आज उसके बलबूते पे वो अमेरिका गई है। एक बहुत अलग लाइफ क्रिएट किया है आपने वहाँ पे आपके सेंटर में और उनमें से, राइट, जो शायद घरों में नहीं मिलता होगा। शायद नहीं मिलता ही नहीं है क्योंकि वो पेशेंस वाली बात होती है। अब देखिए ना, एक ही काम मोनोटोनसली बच्चा कर रहा है। माने मेरे एक लड़का है, वो नंबर में ही रोता है, नंबर में ही बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैलकुलेटर, कैलेंडर, मोबाइल रखेगा नहीं, वो तोड़फोड़ देगा। तो ऐसे डिसऑर्डर, एक मेरा बच्चा है वो पिलो के साथ बातें करता है, उसकी माँ भी पिलो है, पापा भी पिलो है, ऐसा भी होता है। तो और आज ये अच्छे हैं और ऑल ऑफ सडन ये हाइपर हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता। मीन्स सिंपल सी बात है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है कभी वो निकल, हम लोग बचपन में करते थे फिलामेंट निकल जाता तो वो लगाने की कोशिश, सेम फिलामेंट आउट हो गया, ये आउट हो गए। तो अभी मैं हंस रही हूँ तो अभी मैं डांट भी रही हूँ, माने ऐसे किस्से बहुत होते हैं। तो ये बहुत इम्प्रोवाइज किया आपने, बहुत सारा बहुत ज़्यादा, और रोज करना पड़ता है एक्चुअली। और मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ मैं भी इम्प्रोवाइज हुई हूँ, मेरे भी पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गए हैं। और सबसे मेन बात दिमाग में हरदम आती है कि ये नॉर्मल नहीं है। अगर वो बात दिमाग में रखो, और आपने जैसे कहा कि दिन भर हंसती रहती हूँ, तो मैं उनमें भी हंसती रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इनके जीवन में बहुत दुख है। इनका कोई दुनिया में तो सिर्फ माँ है, पापा 50% है और इसका कोई नहीं है। तो मुझे हरदम लगता है कि इन बच्चों को कभी ये महसूस ना हो कि हम ऐसे हैं। तो कहानियाँ भी बताती हूँ जो बॉर्डरलाइन के बच्चों को, कि कहती हूँ कि देखो तुमने और मैंने एक नई दुनिया बसानी है और भगवान ने इसके लिए हमको बनाया है ताकि इन बच्चों के लिए हम काम कर पाए। तो और सबसे अच्छी बात है, मेरी ये बातें सुनते हैं बच्चे। तो माँ कहती बस तू ही बता और तू ही प्रशंसा कर, अप्रिसिएशन तेरे पास ही रख। तो मेरा कहना होता है कि ऐसे खाए या ऐसे खाए, रिजल्ट से मतलब है। तो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे यहाँ। अभी हम लोग जैसे दिवाली का सीज़न है तो 2 लाख दिए बनाते हैं, 8 महीना काम करते हैं। दिमाग अच्छा है तो कलर करेंगे, दिमाग नहीं है ठीक तो फोड़ भी देंगे, ऐसे ऐसे उछाल के। तो ये तो महसूस हो रहा है कि आप क्या कहती हैं, आप भी इनके साथ बढ़ रही हैं और क्या कहते हैं, एक अलग तरह से एक ग्रोथ हो रहा है ना अंदर से। लेकिन बाहर वाले को शायद ये लगे कि आप में जो क्वालिटीज़ थी, जो आप थिएटर कर सकती थी, आप एक्टर बन सकती थी, आप लेखिका बन सकती थी, आप क्या क्या कर सकती थी, वो सब आपने खो दिया है, या ऐसा लगा है कभी किसी को, या ऐसा कभी? नहीं, सबको लगा है। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा, वो कहती एक बार तू स्टेज पे जा, एक बार मुझे देखना है तुझे स्टेज पे। लेकिन सच्ची बात कहूँ, मुझे अब बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी क्वालिटीज़ से मैं भगवान से तो बहुत झगड़ी हूँ कि डांस अपने आप छूट गया, ड्रामा अपने आप छूट गया, एक्टिंग छूट गई। तो मुझे लगता है कि मेरे नसीब में भगवान ने डायरी में लिखा था ये काम, और शायद वो मुझसे डायरेक्टली कह नहीं पाता है करके वो एक एक बातें कट कर रहा है। और शायद उसका कहना है कि बेटा कह के गया है ना, तो वही तुझे करना है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन कोई शिक्षक या कोई ट्रेनर होंगे जिसको आपसे उम्मीदें रखी होंगी, और बहुत ज़्यादा और उनको मतलब बहुत ये हुआ। मेरे जो एमएफए के एचओडी थे, तो जैसे उनको पता चला कि मैं पावना घर चला रही हूँ, तो बहुत गालियाँ, मतलब प्ले स्कूल, ऐसा। हाँ, देखिए बहुत गाली, वो किस्सा बताती हूँ आपको। बहुत गालियाँ दी थी उन्होंने क्योंकि उनको लगता था कि मैं कहीं फिल्मों में काम करूँ, और विदर्भ में मेरा बहुत अच्छा नाम था। और मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो एक नाट्य शिविर में मैं प्रशिक्षक बन के गई थी, तो नीड़ू फुले और मैं साथ थे। तो नीड़ू फुले ने मुझे बोला, जज थे साथ जज में, थे, इतने बड़े एक्टर आज। और जब पुनः आई फिर एक इलोकेशन कंपटीशन में भी मैंने जीता था आफ्टर मैरिज, तो वो उनके हाथ से मुझे प्राइज़ मिला। तो जो बात उन्होंने उस वक्त कही थी
की चित्रपट सृष्टी तुझी वाट पाहत आहे, वही बात उन्होंने उस दिन भी कही कि तू क्यों नहीं आ रही वहाँ उनकी पर। मेमोरी कमाल है वो बिल्कुल। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि आप मुझे याद कर रहे हो, तो बोले हाँ हाँ, तो वही सेंटेंस कहा उनके भाषण में बोला। तो जब मेरे एचओडी को पता चला कि मैं ये सब कर रही हूँ तो उनको बहुत गुस्सा आया, और जब पूना आए तो पूना मेरे सेंटर के बाहर आके उन्होंने गालियाँ देनी शुरू की। पहले इतना बॉन्डिंग था भी ना लेक्चर्स के साथ, ऐसा मुझे अभी भी याद है। मेरा वाइवा था और मैं पूना से गई थी और मेरा डेजर्टेशन नहीं बना था, तो मेरे वाइवा में वो खुद बैठे थे। अच्छा। और जो आए थे वाइवा लेने के लिए उनको बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं बच्ची बड़ी अच्छी है, और वो रो रही थी कि अरे मैं फेल हो जाऊंगी, और मुझे समझा रहे थे। तो ये शायद ही अभी वो किस्सा ऐसा नज़ारा दिखेगा। मुझे बहुत डांट रहे थे, और इतना डांट रहे थे कि मेरी आंखें भरी आई थी। तो मैंने कहा कि सर आप इतना डांट रहे तो अंदर आके आप डांटिए ना। तो अंदर जब आए, वो गुस्से में आए थे, तो कोई बच्चे मेरी पापी ले रहा है, कोई बाल बना रहा है। तो अब उनके आंखों में पानी था। उन्होंने खड़े होके मुझे कड़क सैल्यूट किया और कहा कि बेटा ये रंगमंच की तू बहुत बड़ी अभिनेत्री है, ये रंगमंच छोड़ मत, इससे बड़ा और कोई रिवार्ड हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तो उस दिन से मैंने तो कुछ ठान लिया, क्योंकि जब भी मैं ड्रामास देखने जाती थी तो मुझे बड़ा रोना आता था कि यार मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। आज बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। मुझे लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और सारी चीज़ें मैं बच्चों को दे भी रही हूँ। मैं बच्चों के साथ नाचती हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। बड़ा स्टेज कोई रिग्रेशन नहीं है मुझे। यस, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा ड्राइंग छूट गया तो इन बच्चों के ज़िंदगी में इतने सारे रंग तो भर रही हूँ, तो कोई रिग्रेशन नहीं है मुझे। और अभी कभी नहीं लगता कि मैं और स्टेज पे जाऊँ। माने अगर मिलता है मौका तो पक्का करूँगी। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मतलब मैं भी एक्टर हूँ, बहुत सारे हमारे एक्टर कम्युनिटी हैं, तो आप एक्टिंग के जो स्किल्स हैं, मे बी अवेयर, नॉट बीइंग अवेयर, बट क्या कहते हैं, विदाउट बीइंग अवेयर आप इसको इस्तेमाल कर रही हैं डेली इसमें। हाँ हाँ, रोज, है ना। तो जैसा कहते हैं ना, इम्प्रोवाइजेशन तो है ही, बट एक होता है ना समझ है। कई बार होता है ना कि एक्टर आप स्टेज पे हो, आप उसमें क्या कहते हैं घुसे हो, लेकिन एक वो भी होता है ना कि एक अलूफ होता है कि आप नाटक भी कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं, जो बड़े एक्टर्स होते हैं कि जला भान बड़े हरपुन काम करते हो, बट देन यू आर ऑल्सो अवेयर कि ओके यू आर नाटक, बिकॉज आपको मालूम है प्रेक्षक बैठे हैं, जो भी एक अवेयरनेस होता है। तो ये जो सारा क्वालिटीज़ हैं, इसका इस्तेमाल आप करती हैं? हाँ हाँ, मेरे बच्चों के साथ करती हूँ। जैसे मेरे बच्चे हर कोई अलग तरीके से बोलता है, कोई बोल नहीं पाता, हर की मैनरिज्म्स अलग है। तो इन सब का इस्तेमाल करके रोज वो रिपीटेशन, माने बहुत बार तो ऐसा गेम होता है कि मैं एक्टिंग करती हूँ और आपने बताना है कि कौन सा लड़का है। तो इसमें एक चीज़ होती है कि सबसे अच्छी बात, बच्चे भी पॉइंट आउट करती है लड़का, लेकिन बच्चों को हम में कुछ कम है ये नहीं लगता है। आजकल ये लगता है कि वो भी ये एंजॉय करने लगे कि मैं हकलाते बोलता हूँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, तो वो भी एंजॉय करता हूँ। और सबसे मेन बात मी सरदम मैं कहती हूँ की चित्रपटात काम करायचं होतं, पण माझ्याच आयुष्याचा एक चित्रपट झालेला आहे। तो इतनी सारी कहानियाँ इन बच्चों के ज़रिए मेरे पास है, तो लिखने के ज़रिए मैं वो करती हूँ। मैं लिखती हूँ, एकांकिका भी लिखती हूँ, कुछ गाने लिखे हैं फिल्मों के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद वो 100% वो ट्रैक मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर छोड़ना पड़ा है मुझे, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट मैं कहीं तो कर रही हूँ। और बच्चों को खुश करने के लिए उनकी एक्टिंग करना दिन भर, ये सब करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ इम्प्रोवाइजेशन करती हूँ। और सबसे मेन बात होती है कि जब माँ बड़ी दुखी होती है और मेरे सामने बैठती है, तब इतने दुख होते हैं ना कि हमको हंस के बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि उनके सामने रोके ना बोल के हंस के बोलना, ये भी बहुत बड़ी एक्टिंग है जो हमको करना है, क्योंकि उनको तसल्ली देनी है। महसूस अंदर से हो रहा है, लेकिन आपको उसमें मतलब उसको भी बाहर निकालना है, राइट? दैट इज द। तो अभी आप जो ये काम कर रही हैं, इतना बड़ा काम, इसको ऑब्वियसली आगे बढ़ाना, इसको सस्टेन करना है, तो इसको सस्टेन कैसे करती हैं? इसको जो भी खर्चा होता है, जो भी वो होता है, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सबसे मेन बात तो ये बच्चे जब आते हैं, अच्छे घरों के होने के बावजूद भी ये बच्चे निग्लिजिबल होते हैं। माने एक अच्छा बच्चा घर में होगा और परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो लोग कर्जा भी निकालेंगे, क्योंकि उसकी लाइफ बनानी है। इसके लिए इन्होंने सोच के रखे कर्जा क्या निकालना है, उसके लिए फीस भी क्या देनी है, तो ये सोच के रखा है। ये तो मतलब हाँ। और मुझे लगता था कि पैसों
के लिए इनका आना रुके नहीं। मतलब एक होता है नॉर्मल बच्चा होता है, वो एसेट हो सकता है, एसेट, और ये जो है ये लायबिलिटी है इसको अपने। बहुत अच्छी बात कही है। मैंने अभी हमने कापुर का एक प्रोडक्शन बनाया है कैम्फर का, तो हमने उसका स्लोगन ही रखा है कि लायबिलिटी टर्न इनटू एन एसेट। ओके, मुझे इन बच्चों को एसेट ही बनाना, ये बहुत कोइंसिडेंटली आपके मुंह से निकला, लेकिन ये मेरा स्लोगन है। मैं चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे किस्से हैं घर से ही, घर के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि मुझे दुनिया को नहीं बदलना है, मुझे इन बच्चों को बदलना है, इनकी कम्युनिटी बनानी है, इनको इतना सस्टेन करना है कि ये अपने पैर पे खड़े हो, और इनको मरते दम तक कुछ काम देना है ताकि वो खुद को महसूस कर सके कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और शायद ये काम करते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई खुश होगी तो वो माँ होगी। तो मैंने जो दियों वाली बात की, तो वो दिए भी बच्चे बनाते हैं, फिर दीपावली के दिए बनाते हैं 2 लाख। अच्छा, तो बनाते हैं, उस पर पेंट वेंट भी करते हैं? हाँ हाँ हाँ, पेंट होता है, पैकिंग होता है। कितने? अभी 2 लाख 2 लाख बनाते, 8 महीने हम लोग और करीबन बच्चे काम कितने? करते हैं। 40 बच्चे, और ये 2 लाख बनाते हैं? 2 लाख बनाते हैं। और जिस बच्चे में माने जिसमें जो क्वालिटी या कैलिबर है, जैसे एक आकाश कंदील लैंटर्न्स बनाती है, तो मैंने क्या किया है कि वो पेरेंट्स को बताया है कि एक बच्ची इकट्ठा कर नहीं पाएगी, क्योंकि शी इज़ नॉट एबल टू डू ऑल दैट, वो कैपेसिटी नहीं है उसमें, तो उसकी पूरी फैमिली ने इन्वॉल्व होना है। अच्छा, ताकि उनका घर सस्टेन हो, और वो जो बनाती है वो सारा मैं खरीद लेती हूँ ताकि उसको पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है ना कि फिर बेचे कहाँ। हाँ, तो वो मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे मैंने कितने घरों को स्टेबल किया है कि आपने इसका ये है कि वो पैसे बच्चों को जो उस बच्चे को मिलते हैं, तो मतलब उसका एक पेमेंट का जरिया हो गया कि वो बच्चा भी मतलब पेमेंट का जरिया। और अभी जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, तो जैसे मेरे केबिन में कोई नहीं होगा तो बच्चे आते, एक बच्चा आता है और वो दरवाजा लगा के कहता है, वो ते पगाराचं काय झालं ते पैशाचं। मुझे बड़ी खुशी होती है। आगे दूसरा आता है, बोनस का क्या। मतलब जो बच्चा लाइफ में मालूम नहीं क्या करना है, वो बच्चा आके आपसे कहता है मेरी सैलरी कहाँ है, मेरी सैलरी। बिल्कुल, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो मुझे वही लगता है कि तो ये तो एसेट हो गया। एसेट मेरी ये एसेट है। और कुछ ही दिनों में, हमारे 1 साल का मेरा एक प्लान है कि मेरी 4 मशीन्स कपूर की आ जाए, और मैं दुनिया को कैम्फर होता है, दुनिया को दिखा दूँ कि ये बच्चे भी कर सकते हैं। बस यही होता है कि उसमें बहुत सारे टेक्निक्स मैंने इस्तेमाल किए कि जैसे बच्चे गिन नहीं पाते, माने ग्राम और ये सब समझ नहीं पाते, तो फिर 25 ग्राम में कितने गोलियां होगी, टैबलेट्स होंगी, वो उनको गिनवाना है। तो जिनको गिनती आती है उनसे वो करना है, एक से भरना है, एक से स्टिकर लगाना है। तो जिनकी जो कैपेसिटी होती है वो बच्चे वो करते हैं। अपने घरों में क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हर काम नॉर्मल जैसे बच्चों के को जैसे काम दिया जाता है वैसे हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वहीं पे गलत होता है। तो डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटी और मूड। तो आप ये हर बच्चे में क्या एक यूनिक कैपेसिटी या यूनिक वो है, वो भी आप ढूंढती हैं? और उसको फिर उसमें लगाती है, उससे शायद उसका कॉन्फिडेंस या अंदर से वो भी बढ़ता होगा, क्योंकि उसको मालूम है और वो जो भी कर रहा है उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे ज़्यादा उनको पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट का विश्वास ही नहीं होता है। तो बच्चों को हम लोग ये करते हैं, माने उसके लिए मैंने अभी तक 7 बच्चों की स्कूलें छोड़ी है। बहुत बार स्कूल में क्यों भेजा जाता है ना कि माँ को 5 घंटे की तसल्ली मिल जाती है कि बस मैं छूट गई हूँ, 5 घंटा करके बच्चे स्कूल में जाते हैं। लेकिन मुझे उनको बताना कि स्कूल में भी वो कुछ कर नहीं रहे, तो उनमें जो क्वालिटी है उस पर आप फोकस करो। हो सकता है वो पैरा ओलंपिक जाए, इकेबाना जैसी जापानीज़ कंपटीशन होती है वहाँ वो जाए, या फिर किसी में वो बहुत अच्छा काम करे। तो माँ मुझे कहती थी कि हाँ तुझे बोलने में क्या जाता ना, तेरे पास कोई स्पेशल बच्चा नहीं है तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये सारे प्रैक्टिकल मेरे बेटी पे किए हैं। मेरी बेटी की 10th में मैंने स्कूल छोड़ दिए, क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि तो बस कह लेती। और तो मेरे 10th में मैं जब मेरी बेटी की स्कूल छोड़ी तो सबने मुझे ताने दिए कि 10th है और स्कूल नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो मैंने एक ही चीज़ की, वो डांस और ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, कंपलसरी वही करने दिया, और आज उसके बलबूते पे वो अमेरिका गई है। तो ये रिजल्ट देती हूँ क्योंकि तो शुरू में बच्ची को नहीं लगा ऐसा कि यार मैं तो, मेरी जो बाकी सारी दोस्त हैं सब मतलब ये कर रही हैं, और मेरे से माँ ये करवा रही है? हुआ सबने कहा, जैसे उसके HOD ने भी मुझे कहा कि आप ऐसा ना करो।
तो मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिकल्स करती हूँ तो मेरे बेटी पे करती हूँ, तो मेरी बेटी स्कूल जाएगी, आपकी एक बेटी मुझे दे दो तो उस पर प्रैक्टिकल करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड होने चाहिए। हम लोग बहुत मोनोटोनस जी रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग बहुत मिराकल कर पा रहे हैं, लेकिन हम उतना ढाढ़स नहीं दिखा पाते। फिर वही होती बात सोसाइटी वाली होती है, लोग क्या कहेंगे। तो खैर लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए हैं और ऐसा भी कहा है कि बच्ची से वो करवाया जो लाइफ में सबसे अच्छा कर सकती है, एग्जैक्टली, जिसमें वो ज़्यादा अच्छी है, उसको ज़्यादा आपने बल दिया, यस, और उसको आपने हाँ, उड़ने तो दिया। वही मुझे मिसाल मेरे इन स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को बताना था कि ये हो सकता है, क्योंकि स्पेशल बच्चों में भी एक बहुत अच्छी खूबी होती है। कोई बहुत अच्छा गाना बोल सकता है, कोई किसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ ना हम लोग बहुत मोनोटोनस जीते हैं। हमें पढ़ाई अगर करता तो ये बच्चा अच्छा ऐसे लगता है, उसके आगे उसकी कोई क्वालिटी हो सकती है, इसको आज तक सस्टेन नहीं किया जाता है। और मेरा ये कहना है कि एक उसकी चीज़, एक खूबी उसकी ज़िंदगी संवार सकती है, वो होना चाहिए। तो उसके लिए मेरी बेटी को दाव पे लगाया था। तो आप खुश है? वो बहुत, वो भी और सारे, और मैं तो एक माँ के तौर पर तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता है ना कि उनका कहना भी तो Obviously, जायज़ था ना, Absolutely, कि but- बोलना बहुत सिंपल है। बट एक होता है कि माँ का भी अपना एक कॉन्फिडेंस और माँ का Exactly. भी अपना एक वो होता है कि चलो मैं मतलब एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना, बिल्कुल कि मैं बिल्कुल, और जवाबदार हर हूँ। बात के लिए माँ है रिस्पॉन्सिबल, अगर अच्छा होता है तभी और बुरा होता है तभी। हाँ। तो मैंने एक क्या करती, ये यही था टास्क ही मैंने अपनाया था, और बहुत अच्छा कर रही है वो। तो मैं हर पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि ये बिल्कुल आप कर सकते हो, करना चाहिए। लेकिन बहुत बार माने ये तो बहुत अच्छा बता रही हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत बुरी कंडीशन में हैं। मेरे यहाँ एक लड़की आती थी, बोल नहीं पाती थी, 18 साल की थी, तो हमारे मेंसेस वाले सारे आते थे। स्कूल छूट गई थी और बहुत हाइपर थी, और उसकी माँ की दूसरी शादी थी, माने दूसरी शादी से बच्ची हुई थी। ओके। और पहले हस्बैंड के जो बच्चे थे वो अच्छे इंजीनियर वगैरह थे। ये बच्ची बहुत हाइपर थी और दिन भर थूक निकालती थी अपने मुंह से, और वो पूरे चेहरे को लगाती थी। दिन भर का काम था उसका, और पूरे कपड़े ऊपर उठा के, माने आप बिलीव नहीं करोगे, पीरियड्स के समय वो पैड्स निकाल के खाती थी, पढ़ती थी, बट ऐसा सब। तो मैंने उस माँ को कहा कि इसका यूट्रस आप क्यों नहीं निकालते हो, वो भी प्रोविज़न है। उसकी माँ ने जो बताया वो इतना हॉरिबल। तो उसने कहा कि इस बाप से, माने दूसरी शादी में इस बाप से मुझे ये बच्ची हुई है, तो मेरे हस्बैंड कहते कि तुझे ज़िंदगी भर की पनिशमेंट देनी है, तो इसके लिए उसका यूट्रस नहीं निकालेंगे। और वो माँ थी, वो कपड़े वगैरह सिलती थी, तो उसके पापा ने पैसे देने बंद कर दिए थे, क्योंकि अभी बच्ची दिन भर घर में रहती थी। तो जो भी कुछ 300 रुपये 400 रुपये देती थी, तो वो रोज़ 300 रुपये का पेट्रोल डालती थी, डालती है अभी भी, गाड़ी में पेट्रोल डालती है, और दिन भर बच्ची को गाड़ी पे घुमाती, क्योंकि ना घर वाले सहन कर पा रहे, ना आजू बाजू वाले सहन कर पा रहे, और बहुत बुरी कंडीशन में रहती वो लड़की। तो ये माँ दिन भर घूमती है, और सिग्नल पे सपोज गाड़ी जो 2 सेकंड 3 सेकंड रुकती है, तो ये बच्ची उस माँ के बाल पकड़ती है और बहुत मारती है। आज उसके माँ के बाल, सर पे बाल नहीं है, आवाज़, वोकल कॉर्ड पूरा गया है, और ये माँ दिन भर शंकर महाराज मठ या ये मंदिर में जाके बैठी, क्योंकि वहाँ एक वक्त का खाना मिलता है। ये बच्ची मॉल में नहीं जा सकती, क्योंकि कोई एंटरटेन नहीं करेगा, अच्छे जगह नहीं जा सकती। तो ऐसे भी किस्से होते हैं। तो मुझे हरदम लगता है कि किसकी सज़ा किसको जा रही है, माँओं को कितनी सज़ा। और जब मैंने घर छोड़ा था, तब मेरे बहन को मैंने एक चीज़ कही थी कि इतना बड़ा खोया है तो इतना बड़ा करना है। तो चाहती तो हो कि दुनिया का सबसे अच्छा सेंटर बनाओ बनेगा, मरने के पहले। आमीन। यस, मरने के पहले दुनिया का इतना अच्छा सेंटर बनाओ, ताकि ऐसे बच्चे अगर पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल में ही वो माँ कहे कि प्राजक्ता है, प्रा फाउंडेशन है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ना हो। इतना अच्छा हो वो, ऐसा सेंटर बने जहाँ वो बच्चे मरते दम तक रहे, और उनकी माएँ भी उनके साथ रहे, क्योंकि स्वाभिमान जो है ना, वो माँओं का कभी मिला ही नहीं है उनको। अब जब हम कहते हैं कि आर्थिक चीज़ें तो हैं ही, ऑब्वियसली यू विल नीड पीपल टू सपोर्ट इट। आप अपना मतलब बच्चों से तो करवाती ही हैं, ताकि उनको अपना ये मेरे ख्याल से आपको ऐसा सपोर्ट मिले फाइनेंशियली भी, जो ये बहुत सस्टेन, जैसे आप कहती हैं, लॉन्ग टर्म पे सस्टेन रहे।
आप ऐसा कुछ इनोवेशंस भी करती हैं ना, जैसे बच्चों की कुछ उनको एक चीज़ें मतलब वो कुछ कर नहीं पाती है तो उनके लिए आप कुछ सुविधाएं आप करती हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्चा बहुत अच्छे से जिए, माने हम आम आदमी जैसा जिए। बहुत बच्चियाँ ऐसी है मेरे पास जो सीपी बच्चे हैं जो बिल्कुल मूव नहीं हो पाते, तो उनके लिए मेरे पास एक स्टेयर पर चढ़ने वाली कुर्सी है। हाँ। जो ऑटोमेटिक नीचे आती है और ऑटोमेटिक ऊपर स्लाइड होती है। अच्छा। तो आप बिलीव नहीं करोगी, जिस दिन वो बच्चों को मैंने लाया तो इतनी जोर जोर से चिल्ला के वो बता रही थी कि हम कितने खुश हैं। तो ऐसा इनोवेशन करना चाहती हूँ ताकि बहुत बार ये जो क्रॉल करके जाते हैं बच्चे, मेरा एक बच्ची है वो सांप की तरह आगे जाती है, बिल्कुल सांप जमीन पर। तो और वैसे वो टॉयलेट भी जाती है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि वो टॉयलेट गीला भी हो तो हम लोग इरिटेट हो जाते, तो वैसे वो बच्ची जाती है, वो कमोड़ उसके मुंह को लगता है सब। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कुछ कुर्सियाँ और ये सब बनाओ ताकि वो बहुत सस्टेनेबल, बहुत अच्छे से फील कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, चेयर्स है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे क्रॉल कर रही है बच्ची, इनको उतना दर्द भी हो रहा है, कह नहीं पा रहे, और सबसे बुरा है कि इनका दर्द हम महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है रोज़ इस सोच के। तो मुझे ऐसी सब इनोवेटिव चीज़ें रखनी वहाँ पर कि ताकि ये बच्चों को एक हाथ नहीं है या हाथ काम नहीं कर रहा ये फील ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने की है। हमारे यहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट भी है ताकि बच्चों को हम गाड़ी में बिठाते हैं तो अभी इनको पकड़ के चलना, मेरा एक बच्चा है वो पूरा एंगुलर है, ऐसे ही चलता है तो उसको पीछे से पकड़ना होता है, वो एंगुलर चलता है और हम भी उसके साथ। तो अभी हमारी पीठे जा रही है या फिर हमको भी तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे हम लोग वो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें बच्चों को बिठाते हैं, वो अप हो जाती है, फिर वो गाड़ी में जाती है। क्योंकि हमारे हम लोग सारी चीज़ें या सारी फैसिलिटी देते हैं वो माँ के लिए। कुछ डे केयर के बच्चे वो घर जाते हैं, घर से आते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं, बच्चे खाना भी यहीं खाते हैं, सारे इवेंट्स हम लोग करते हैं, सारी दुनिया की जितनी इवेंट्स है बहुत जोरों से होती है। आपको लगता है ये जो एनर्जी आपको मिली है इतना सब करने के बाद आप इतना मतलब खुश या जो भी, तो ये क्या थिएटर से मिली है आपको या आपके अंदर ही थी? नहीं, मेरे अंदर होने के बावजूद भी मैं हरदम कहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, तो वो भी एनर्जी मुझे मिली है। ऑफ कोर्स ड्रामा से मुझे मिली है, पेंटिंग से मुझे मिली है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे शेड्स मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे हैं, और ऐसे कलर है जो बहुत ही ना अंधुक से है, उसमें कलर भरने हैं। तो ये चीज़ एक दिमाग में है कि उनकी ज़िंदगी में अगर कलर भरती हो तो वो बट ऑब्वियस मेरे भी ज़िंदगी में आते हैं, और ज़िंदगी बहुत छोटी है और एक ही मिली है, तो मैं तो चाहती हूँ कि तो मैं अभी इसी पे मतलब मैं थोड़ा सा ये हूँ कि ज़िंदगी तो एक ही मिली है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई जैसा आपने माँओं को एक थोड़ा सा वक्त दिया है वैसा आपको कोई आके थोड़ा सा वक्त दे कि मैं संभालता हूँ या मैं संभालती हूँ और आप थोड़ा सा अपना बिल्कुल ऐसा कोई लगा? मैं तो चाहती हूँ मैं इवन न्यू जनरेशन को भी बताती हूँ। बहुत बार हमारे यहाँ लोग आते तो वो फोटो खींचने के लिए आते, बहुत अप्रिसिएशन होता है। मुझे लगता है कि लोग भी ये सब करें ताकि सोसाइटी के हर लोगों ने अगर मिलके किया तो थोड़ा इजी भी जाएगा और मैं भी चैन की सांस ले पाऊँगी। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और चैन की सांस नहीं, मैं हरदम कहती हूँ कि मैं मेरे सेंटर में जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होती हूँ। एक इंटरव्यू मुझे पूछा गया था कि इसको आप क्या बोलोगी, तो मैं देवघर कहती हूँ, मेरा मंदिर है और यही भगवान है, कोई पूजा वूजा नहीं डालती हूँ मैं, बस यही मेरे भगवान है। क्या मतलब पूजा खत्म हो जाए, सारी विधियां खत्म हो जाए, उससे बड़ा है आपका काम। माने आप बिलीव नहीं करोगे 40 साल के बच्चे की पॉटी मैं खुद भी धोती हूँ, ऐसा नहीं कि मेड। तो उसका रीज़न ये है कि ये कोई नौकरी नहीं, ये सेवा है। अगर मैं करूँगी तो मेरे फॉलोअर्स करेंगे। तो सबको ये बताती हूँ कि तुम में अगर सेवा भाव हो तो कर सकते हो आप। विश्वासी कोई प्लेजर नहीं है ना कि 40 साल और 50 साल के बच्चे की पॉटी धोनी है, पीरियड्स के पैड्स बदलने हैं, बट आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत ताकत दी है और सबसे बड़ा तो इतना उत्साह दिया है, इतना जोश दिया है कि उसी के बलबूते कर रही हूँ, इसीलिए तो इतना सब कर पाती हो। लेकिन आपको कभी ये लगता है कि एक बार थोड़ी देर साल बाद उम्र हो जाएंगी तो थोड़ा सा तो आपके बाद इसको और सस्टेन करें, कोई और ऐसा काम करें, तो ऐसा कोई कुछ आप करिए उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग या उसके बारे में कुछ करिए जो आपके सोच से भी अलाइंड हो। इट इज़ नॉट जस्ट काइंड ऑफ डूइंग द थिंग्स
पर आपकी ये सोच से अलाइंड हो, ऐसा कुछ हाँ हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, क्योंकि ये अनएंडेड है। माने मुझे हरदम लगता है कि उस दिन मैं खुद को नोबल पाया हुआ समझूंगी जिस दिन ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। मैं समझूंगी वो मेरा क्रेडिट है जिस दिन मेरा प्रा खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए शायद 200 साल लगने वाले हैं। जैसे कोविड का हुआ कि वो वैक्सीनेशन आ गया। हाँ, हम कहते हैं ना जैसा रात है वैसा दिन है रात है, तो वो वाला एक नेचर का है, तो उसको तो आप नेचर को रोक नहीं सकते, तो हम तो यही कर सकते हैं कि एक सिस्टम बनाएं जो ऐसे। तो बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ कि मैं 200 साल जीऊँ ताकि 200 साल ही सस्टेन करूं। आप जीनी अब जरूरत है, मतलब आप तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब क्यों यार। तो ऑफ कोर्स मेरे विचारधारा के लोग जुड़ने चाहिए। हम लोग वैसे प्लान भी कर रहे हैं और खुद की अपनी जगह होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आम समाज है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड सोसाइटी है, वो हमें बहुत तंग करती है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने अब तक। मतलब किस तरह के? एक तो इनका, ये बच्चे कभी भी हाइपर होते तो बहुत चिल्लाते हैं, या फिर ये अटपटा होता है सब। सही। माने एक किस्सा बताती हूँ कि मेरा एक बच्चा हाइपर हो गया तो उसकी टांगे माने जो गेट था उससे भी ऊपर से वो उसने छलांग लगा ली। मेरे ड्राइवर नहीं थे तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, उसको गाड़ी में बिठाया जबरदस्ती। वो चिल्ला रहा, वो हाइपर हो रहा, उससे ज़्यादा मेरे सोसाइटी वाले हाइपर हुए थे। माने मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनको शांत करूँ या इस बच्चे को शांत करूँ। मेरी प्रायोरिटी थी तो मेरा बच्चा, तो उसको मैंने गाड़ी में बिठाया और मैंने गाड़ी स्टार्ट की। उसको हम लोग घुमा के लेकर आते थे कार में, तो उसने वो उसके हाइपरनेस में ऐसे मेरे बाल पकड़े और 200 बाल खींच लिए। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मेरे खींच रहे, लेकिन बाद में देखा यहाँ कुछ गीला लग रहा है, तो फिर मुझे पता चला कि अरे मेरे बाल चले गए हैं। वो सेटल होने के बाद मुझे हर घर में जाके बताना पड़ा कि तुम समझ पा रहे हो, अगर तुमको इतना लगता तो आके देखो ना कभी यहाँ क्या है। और फिर वो नींबू क्या बोलते, वो ब्लैक मैजिक भी बहुत हुआ है। वो भी मैंने सफ़र हुई हूँ उसमें। फिर बहुत सारी चीज़ें, अमावस्या पूर्णिमा आती थी तो कुछ कुछ डाल के जाते थे, वो चावल वावल, उसमें हल्दी कुंकू, ये सब। तो मुझे अब मैंने ठान लिया कि मुझे ना सोसाइटी को नहीं बदलना है, मेरे बच्चों को बदलना है, मेरे बच्चों की कम्युनिटी बनानी है। मुझे प्रूव करके दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मुझे सोसाइटी को नहीं बदलना है, इसलिए मैं शहर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, खेती करना चाहती हूँ, जहाँ मेरे बच्चे मिट्टी में जिए और मिट्टी में मरे। ये आपका आगे वाला प्लान है या जो भी आपका। हाँ। और क्या आप चाहती हैं आगे? आपको इसको, मैं तो चाहती हूँ कि हाँ, मेरी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो और बच्चे बड़े शान से बस से वो वहाँ आए, वहाँ स्टिकर ही लगाए, लेकिन वो शान से घर जाए। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि उनका एक गांव बसाऊँ मैं, ये बच्चे वहीं रहेंगे और वही अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। और ये प्लान फिक्स है मेरा, बस वो होना चाहिए मेरे मरने के पहले। ये विजन आपका इतना किया है तो ये तो होगा ही होगा। और सब की मेरे ख्याल से दुआएं हैं। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट जो भी देखेंगे, जो भी, आई एम श्योर सबकी दुआएं आपके साथ हैं और ये दुआएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आप जो कह रही हैं ना, ये जो छोटी सोच वाली सोसाइटी नहीं छोटी है एक्चुअली, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे बहुत बड़े लोग हैं जो बड़ी सोच रखते हैं। ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम भी आपके साथ हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और आपका ये विजन बिल्कुल पूरा होगा और आपके ये बच्चों के साथ हम बस्ती में आके, आपके मतलब उस गांव में आके रहेंगे, मतलब मज़ा करेंगे उनके साथ, मतलब कमाल करेंगे। बिल्कुल जी जी। और वो सपना पूरा भी हो और आप वो सपना देखने के लिए वहाँ रहो भी। हाँ, तो मतलब सिर्फ सपना नहीं, मैं तो उसका पूरा प्रोसेस कहाँ से कहाँ ये क्योंकि ये इतना इंस्पायरिंग है आपके साथ। मेरे ख्याल से आपके साथ रहने में, दो बात करने में इतना मतलब एनर्जी और इतना कमाल का पॉजिटिविटी और अलग तरह का एक सोच हो जाता है। कमाल क्यों आपको, मतलब अरे नहीं, मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कुछ करने का मौका हमको दिया है। जो देखो, ये इसका नाम भी बड़े आम है और ये जो बड़प्पन है ना, इसको तो ऐसे ही किया जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स आवर प्लेजर भी नहीं कहूँगा, इट इज़, क्या कहते हैं, मतलब हमारा ये सौभाग्य है कि आप यहाँ आई और थैंक यू सो मच, आपने अपना लाइफ शेयर किया। थैंक यू सो मच।
तो ऐसी हैं हमारी प्राजक्ता कोलपकर। तो चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी उम्र मिले, उनको, उनके बच्चों को सबका प्यार मिले और उनको अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, ताकि उनका जो ड्रीम है कि एक सेंटर अपना बनाएं इन बच्चों के लिए, वो ड्रीम पूरा हो और उनकी अपनी एक अच्छी सुखद दुनिया बने। धन्यवाद।